सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों। फितना अल ख्वारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। 13 से 15 अक्टूबर तक कार्रवाइयों में स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया, जिसमें 18 ख्वारिज हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की गई। फायरिंग में 8 ख्वारिज मारे गए। तीसरी झड़प जिला बन्नू में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया। किसी भी भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारजी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास, जिसमें फैसला किया गया कि नफरत और इश्तियाल अंगेजी समेत कानून शिकनी में मुलव्विस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। पंजाब में मजहबी जमात के एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात। 3400 से ज़ायद मुलजिमान गिरफ्तार। लाहौर से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 326 हो गई। इश्तियाल अंगेजी और पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी। फहरिस्तों के मुताबिक जारी मुलजिमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मिलने अडियाला जेल रवाना। कहते हैं लगता है मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। अफगान तालिबान रिजीम की दरखास्त पर सीज फायर जारी। हुकूमत ने 2 रोज के लिए आरजी सीज फायर का फैसला किया था। आरजी जंगबंदी के दौरान तामीरी बातचीत से पेचीदा मगर काबिल हल मसले का हल तलाश किया जाएगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर अफगान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं वो नहीं समझते अफगानिस्तान के साथ सीज फायर ज्यादा देर रह पाएगा। कहा अफगान तालिबान इस वक्त भारतीय प्रॉक्सी बने हुए हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। जिस तबाहशुदा टैंक का अफगान तालिबान भारत के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो टैंक पाकिस्तान के पास ही नहीं है। न जाने कहाँ किस कबाड़ी से इन्होंने टैंक लिया और अब झूठ बोल रहे हैं। सदर ट्रंप ने जंगें बंद कराई हैं। अगर यहाँ भी जंग बंद कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप ने फिर मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जोहरी जंग के बहुत करीब थे। शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। अमेरिकी सदर ने कहा मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। लेकिन चीन के साथ हमारी तिजारती जंग जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की अब्दुल्ला अल जदआन से मुलाकात में पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और निजी शोबे में शराकतदारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में ताउन और सऊदी सरमायाकारों के लिए साज़गार माहौल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 1 रुपया 39 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम कीमतों में कमी की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी।
सराफा बाजार में सोने की फी तोला कीमत में 19 रुपए का मजीद इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,42,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,629 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना 3,79,629 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 5,337 रुपए पर मुस्तहकम। पाकिस्तान और काजाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मशक जारी। ISPR के मुताबिक 13 से 24 अक्टूबर तक स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराग में जारी मशक में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काजाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेज शरीक हैं। मशक की इफ्तिताही तकरीब 14 अक्टूबर को चिराग में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक इस मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वाराना सलाहियतों को बेहतर बनाना और दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। कराची में रवा माह डेंगू के 85 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में 15 रोज के दौरान 176 अफराद डेंगू का शिकार हुए। 10 माह में अब तक 800 से ज्यादा अफराद का डेंगू का इलाज किया जा चुका। कराची समेत तमाम डिवीजन में इंसदाद डेंगू मुहिम तेज कर दी गई। कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पोलिंग जारी। इस्लामाबाद में 805 वकला हक राय इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशन पर 4,393 वकला वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान मुकाबला हो रहा है। पुर्तगाल के मायनाज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। 40 साल स्टार खिलाड़ी ने हंगरी के खिलाफ 2 गोल करके फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। और शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनका शुमार कायदे आज़म के करीबी रुफ़का और जद्दोजहद आज़ादी के मरकजी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान को उनकी सियासी बसीरत और उसूल पसंदी के बायस कायदे मिल्लत का खिताब भी दिया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।